आलसी ज्ञानचंद। ज्ञानचंद एक छोटे से गांव में रहता था, जहां वह अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। ज्ञानचंद बहुत आलसी था, उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी पत्नी सुशीला बहुत मेहनती और समझदार थी, लेकिन ज्ञानचंद दिन भर बस सोता, खाता और बहाने बनाता रहता। एक दिन ज्ञानचंद जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक अजीब सा राक्षस दिखाई दिया। राक्षस बहुत विशाल था, उसकी आंखें लाल और आवाज डरावनी थी। ज्ञानचंद डर गया, लेकिन राक्षस हंसते हुए बोला, डरो मत, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। ज्ञानचंद ने पूछा, क्या वरदान? राक्षस बोला, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा। ज्ञानचंद खुशी से उछल पड़ा, सच में? फिर तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राक्षस बोला, हाँ, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम मुझे काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ज्ञानचंद ने बिना सोचे समझे शर्त मान ली। अब राक्षस उसके सारे काम करने लगा, खेत जोतना, पानी लाना, घर बनाना, सब कुछ। शुरू में ज्ञानचंद बहुत खुश था। वह पूरे दिन आराम करता और राक्षस को आदेश देता रहता। लेकिन कुछ ही दिनों में समस्या शुरू हो गई। राक्षस बहुत तेज था, वह हर काम कुछ ही मिनटों में खत्म कर देता। फिर वह गरजता, अब अगला काम बताओ। ज्ञानचंद घबरा जाता। वह जितना सोचता, राक्षस उससे भी तेजी से काम खत्म कर देता। अब उसे समझ आ गया कि यह वरदान नहीं, मुसीबत है। डरते डरते वह अपनी पत्नी सुशीला के पास गया और सारी बात बता दी। सुशीला ने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराई, चिंता मत करो, मैं इसका हल निकालती हूँ। अगले दिन जब राक्षस काम मांगने आया, तो सुशीला ने कहा, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तो एक खास काम करो। इस लंबे बांस को जमीन में गाड़ो और इसे सीधा करते रहो। अगर यह टेढ़ा हो जाए, तो इसे फिर सीधा करो। राक्षस ने सोचा, यह तो आसान काम है। उसने बांस गाड़ दिया, लेकिन जैसे ही वह उसे सीधा करता, बांस फिर टेढ़ा हो जाता। वह बार बार उसे सीधा करने में लगा रहा। दिन बीत गए, लेकिन राक्षस उसी काम में उलझा रहा। वह इतना व्यस्त हो गया कि उसे ज्ञानचंद को खाने का भी ध्यान नहीं रहा। ज्ञानचंद अब सुरक्षित था। उसने राहत की सांस ली और अपनी पत्नी की बुद्धिमानी की तारीफ की। धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि आलस करना कितना खतरनाक हो सकता है। उस दिन के बाद ज्ञानचंद ने मेहनत करना शुरू कर दिया। वह अपने काम खुद करने लगा और अपनी पत्नी की इज्जत करने लगा। सीख: आलस इंसान को मुसीबत में डाल देता है। समझदारी और सूझबूझ हर संकट से बचा सकती है। आलस हमें पीछे धकेलता है, जबकि मेहनत हमें आगे बढ़ाती है। इसलिए हमें आलस को छोड़कर मेहनत और समझदारी को अपनाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपनी पत्नी की बुद्धिमानी और सूझबूझ को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एक समझदार पत्नी जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकती है। और हम ज्ञानचंद की कहानी को कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए हम ज्ञानचंद की कहानी को याद रखें और उसके सबक को अपने जीवन में लागू करें।